नमस्कार, कशिश न्यूज पर मिड डे देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां लाल किले के पास ब्लास्ट केस में नया खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर की नई तस्वीर सामने आई है। पुरानी दिल्ली की मस्जिद में उमर गया था और मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा देर के लिए उमर वहां पर रुका भी था। रामलीला मैदान के सामने यह मस्जिद है और पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की डायरी भी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि इस डायरी से बड़ा खुलासा हुआ है। 2 साल से धमाके की साजिश रची जा रही थी। मुजम्मिल और उमर की डायरी में इस बात का खुलासा हुआ है। मुजम्मिल आदिल उमर मुख्य साजिशकर्ता भी थे और डायरी में 8 से 12 नवंबर तक का जिक्र किया गया है। बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में ये मिलते थे। अल-वफाक यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 13 को सीज किया गया है। कमरा नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल रहता था और कमरा नंबर 13 में ही बैठक मुजम्मिल की तरफ से की जाती थी। शाहीन उमर ने लैब से केमिकल निकाले। इसके साथ ही धौज तग्गा के ठिकानों पर केमिकल को पहुंचाया गया और केमिकल की मदद से विस्फोटक को तैयार किया गया। और दिल्ली से संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए, ये जो डायरी पुलिस के हाथ लगी है, इससे कई बड़े खुलासे हुए हैं। कई जगहों पर धमाके की प्लानिंग का जिक्र भी इस डायरी में हुआ है। और क्या अपडेट आपके पास? रश्मि, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में आतंकी विस्फोट का मामला है, उसमें डीएनए से पुष्टि की गई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमर उन नबी था। विस्फोट के बाद उसका जो पैर है वो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था, जिसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता नजर आ रहा है। ऐसा दिल्ली पुलिस ने दावा किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, पुलिस के पास तकरीबन 50 से ज्यादा लोकेशन सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। उमर ने दिल्ली में कई इलाकों के चक्कर लगाए थे। 3 बजे से दिल्ली में कई जगह चक्कर लगा रहा था। साउथ डिस्ट्रिक्ट में भी दिखा था उमर और इसके साथ में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी उमर दिखा था। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में भी गया था, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी गया था। निश्चित तौर पर लगातार हम कशिश न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तकरीबन 3 बजे से वो हरियाणा के बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करता है और दिल्ली के तमाम हिस्सों में अपनी गाड़ी यानी कि i20 जो गाड़ी थी उसको लेके इधर उधर लगा तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उमर ने आईईडी बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदा था, 3 लाख रुपए में 20 क्विंटल से ज्यादा एनपी के फर्टिलाइजर खरीदा था। गुरुग्राम नूहू के आसपास के फर्टिलाइजर खरीदा गया था। डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल उमर और शाहीन ने पूरा पैसा जुटाया था इस पूरे कार्य के लिए। चारों ने अंकित, और देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये पूरी जो साजिश है वो पिछले 2 साल से रची जा रही थी। यानी पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है और भी जगहों पर धमाके का इरादा था। तौर पर देखिए, ये 2 साल नहीं, तकरीबन 4 साल से तो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था और दिल्ली के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट बनाने का काम किया गया था। निश्चित तौर पे फरीदाबाद से एक लंबे समय से ये रह रहा था और वहां पे इसने जो घर लिया था वो किराए पर लिया था। ये गाड़ी भी खरीदी थी तो वो भी किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए से खरीदी थी। एनसीआर में कई जगह भीड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की तैयारी की गई थी। एक बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बनारस और अयोध्या के साथ साथ और जो हरियाणा में भी कई ऐसे पॉइंट हैं, मुंबई जैसे एयरपोर्ट जैसे ठिकानों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा था। इसमें अभी तमाम जो साजिश करता है उन पर तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही है, लगातार पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तमाम जांच एजेंसियों के जो प्रतिनिधि मौजूद थे, एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। उस पर तमाम खुलासे हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके ये उमर के जो साथी हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं और तमाम खुलासे किए जा रहे हैं। ऐसे में एक डायरी मिली है, तमाम उस डायरी में जिक्र किया गया है। एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है। इसके परिजनों से लगातार खुफिया एजेंसी लगातार संपर्क में। चलिए, ठीक है, बिल्कुल अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा, हर एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।